अपोस्टली कितने सालों से इस वैन के अपोस्टली राइट बाजू के ऊपर और थाई के ऊपर बस इतनी बड़ी रसौलियां थी, डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की परमेश्वर की चीज भी सामने छुआ, अभी अपोस्टल वो रसौलियां भी गायब हुई है। इस बहन ने खुद चाहिए पूरी तरह से हील हो चुकी है सिस्टर। जितनी ताकत है उतनी तारीफ करो। और इस बहन के अपोस्टल जी कहते हैं कि गले में स्वेलिंग होने लगी और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो आया कि इनके गले में गांठें हैं, मल्टीपल गांठें, रसौलियां हो गई थी। और जब रसौलियों का टेस्ट हुआ गले की तो आया कि गले में जो गांठें वो नॉर्मल नहीं, वो टीबी की गांठें थी। और डॉक्टर ने बोला था इसका ऑपरेशन होंगे और सारी गांठें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन कहती ये चर्च के साथ जुड़े रहे, एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लगातार फायर प्रेयर्स को रिसीव किया बिना किसी ऑपरेशन के, वो सारी टीबी की गांठें पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हालेलुया। इस बच्चे की उम्र 22 साल है और बाएं बर्थ से लेफ्ट कान जो था वो टोटली बंद था, बहरा था लेफ्ट कान, और बिल्कुल 1% भी सुनाई नहीं देता था। आज ये चर्च में आई, परमेश्वर की सामने छुआ, एकदम से कान के अंदर से चरचर की आवाज आई, चेक किया, वो कान जो 22 सालों से बंद था राइट नाउ वो ओपन हो चुका है, पूरी तरह से सुन पा रहे हैं। अभी इसको चेक किया तो तारीफ करो जोर से, जितनी ताकत। हालेलुया। अपोस्टली 1.5 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय ये भाई पहली बार खड़े हुए, चलना शुरू किया, पूरी तरह से। और गुरदासपुर ब्रांच में ब्रदर श्याम सिंह कहते 2 साल से पूरी तरह से व्हीलचेयर पर थे और बिस्तर पर थे और कहते अपने आप चल नहीं पाते थे। आज देखिए परमेश्वर की अमेजिंग ग्रेस को, जैसे प्रभु के दास ने ब्रांचेस के लिए प्रार्थना किया, वो व्हीलचेयर से उठकर खड़े हुए और ये भाई चल पा रहे हैं। जोर से तारीफ करो खुदा। हालेलुया। अपोस्टली 24 साल से इस भाई को डिप्रेशन था और डे बाय डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, और आज जैसे आपने प्रार्थना की कहते एकदम से ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई बोझ मुझे छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई डिलीवर हो चुके हैं। हालेलुया। और ये भाई क्या लगा आपको? हालेलुया। अच्छा लगा, हल्का लग रहा है सिर और बॉडी में, पूरा हल्का लग रहा है। हाँ। डिप्रेशन रहता था, डिप्रेशन एंजाइटी रहती थी, छोटी छोटी बात के भी थोड़ा सा रिलीफ है। अभी रिलीफ मिल रहा है। हाँ। रिलीफ फील हुआ। हाँ। हल्का फील हुआ। हाँ। हल्का रहेगा, जीसस क्राइस्ट को पूरी तरह अपना लो, हल्का रहेगा। मुझको छुड़ा। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई जो हैं ये कहते हैं कि 10 साल से इन्हें यूरिन लीक होता था। पहले ये कबड्डी प्लेयर थे और रोज प्रैक्टिस के लिए जाते थे और कबड्डी खेलते हुए से ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे, लेकिन कहते जैसे कबड्डी रोज एक्सरसाइज और पैशनेट थे कबड्डी में और लगे हुए थे गेम में, कहते एकदम से बुखार रहना, वीकनेस होना शुरू हुआ और उसके बाद कहते बीमारियां बढ़ने लगी और इनका यूरिन लीक होने लगा। एक कबड्डी प्लेयर के लिए यूरिन लीक हो तो पॉसिबल नहीं कि वो कंटिन्यू कर पाए, और दिन में कहते कई बार अपने कपड़े चेंज करते थे और इनका कबड्डी का गेम भी रुक गया था, प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी और पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। और तब तक कहते हैं ये भाई प्रभु के बारे में जानते नहीं थे, ना इन्होंने आपके बारे में कभी भी सुना था, और कहते हैं वो उस बीमारी की हालत में जब लेटे थे और इनकी आंख लगी और इनके सपने में कहते हैं हम आए दोनों और हमने आकर इस भाई पे ऊपर लेहन प्रार्थना किया और कहते इसे इनवाइट किया चर्च के लिए, और कहते ये भाई हमें जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम सपने में इन्होंने हमें देखा था। और उसके बाद कहते इन्होंने अपना फोन उठाया और YouTube पर सर्च करने लगे कि ये सपने में व्यक्ति है, ये वो कौन है, और कहते हैं आपके रील्स, आपके वचनों की रील्स इनके आगे आई और इन्हें पता चला खामबरा के बारे में और अपोस्टल जी के बारे में, आपके बारे में पता चला। अब जब ये चर्च आए और पहले ही संडे जब आए और आपने इस भाई के लिए भविष्यवाणी की अपोस्टल जी, और जैसे ही भविष्यवाणी की प्रभु ने छुआ, आपने इस भाई को आगे बुलाकर इन पर लेहन प्रार्थना भी किया और तब से कहते वो यूरिन लीक होना पूरी तरह से बंद हुआ। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन्हें इनवाइट किया, ये आपको जानता तक नहीं था, नाम तक नहीं सुना था, कभी देखा तक नहीं था। जय मसीह पापा। ओ जय मसीह। तुम एक जीवित गवाही हो, और तारीफ करो जोर और से। अपोस्टल जी उस भविष्यवाणी को हम देखना चाहते हैं जो आपने सपने में इनवाइट किया, YouTube पर सर्च किया, चर्चा और ये कमाल की है, ये तो टीवी पे सुनने वाली। एक भाई को मैं देख रहा हूं, यंग बिल्कुल यंग, जवान, और कद भी लंबा, और बीच में उसको यूरिन करने की आदत है। और तारीफ करो, आदत बचपन में नहीं थी।
ये नॉर्मल नहीं जो आप देख रहे हो, आप इसे इंटरनेट पे नहीं डालते हो। ओह जीसस, हाथ को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। जब थर्सडे मैं प्रोफेसी कर रहा था, परमेश्वर ने कहा यहां एक आदमी है जो अपने ही लड़की के साथ गलत है। तो जब वो भाई आगे आया तो प्रभु ने मुझसे कहा कि अगर ये नहीं आता और कन्फेस नहीं करता तो ये कर्ज पूरी इसके वंश के आगे चलता। बहुत लोग इस परिवार के श्रापित रहते, शैतान उनको हमेशा श्रापित रखता, क्योंकि भविष्यवाणी आपको श्रापों से मुक्त करती है। अपने हाथों को उठा, आज दोनों हाथों को उठा लो। मैं भविष्यवाणी करता हूं, एक नया रास्ता इस 2025 में आपकी लाइफ में खुलेगा। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी। रुमाल के साथ सबको टच किया जाए, एक भी जन छूटे नहीं। जो टच हो खुदावंद अनॉइंटिंग हैंकी के साथ सब ब्रांचेस में, चर्च में, तेरी भारी डिलीवरेंस उनकी लाइफ में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपोस्टल जी, ये बहन की जब शादी हुई और कहते हैं उसके बाद में पीरियड रेगुलर रहने लगे और 3-3 मंथ बाद दाग लगता था और बेबी का सोचा तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारी मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही गवाही को हमें सुनना है बस, उसके बाद मैं फिर आखिरी प्रार्थना करूंगा। और जिसके चलते अपोस्टल जी इनका डाइवोर्स हो गया क्योंकि इनके हस्बैंड इन्हें एक बांझ को रखना नहीं चाहते थे और उसके बाद कहते पूरी तरह से डिप्रेशन में थे। फिर इनकी दूसरी शादी की, वहां पर भी सेम कॉम्प्लिकेशंस, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पानी वाली सिस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे थे, डिप्रेशन में थे और वो भी मैरिड लाइफ डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहते सही टाइम, राइट टाइम पर इन्हें एनएम चर्च के बारे में पता चला और ये चर्च में आए, लगातार आना शुरू किया। आपने बेबी ब्लेसिंग के लिए जिस हफ्ते प्रार्थना की उस हफ्ते, उस संडे ये बहन यहाँ पर थे और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ये बहन प्रेग्नेंट हुए, बेबी हुआ, सारी पानी वाली रसौलियां गायब हो गई और उसके बाद अब दूसरा बेबी हुआ। ओ ले क्या कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजिज़े यीशु के। आपकी पहली शादी टूट गई थी, यस कहाँ हुई थी वो? लोकल ही दसूआ में। ਦਸੂਆ 'ਚ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ? ਆ ਡਬਲ। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। कहा एक बेबी नहीं रहा और पति ने छोड़ा। चलो बंदा कहता है ठीक है जी, पति में प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी शादी हुई, वहीं भी सेम प्रॉब्लम है और सेम चीज चल रही है कि इसको डाइवोर्स देना है और चर्च के बारे में मालूम हो गया। अब इतनी आशीष है कि संभाल नहीं हो रही, मम्मी का साथ। ये वायदा है यीशु मसीह का, कहता मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा रखने की भी जगह नहीं होगी। हालेलुया। कहता रखने की भी जगह। आप देख लो टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी। हाथों को हिलाना, जो अभी की गवाहियां, हाथों को हिलाना जरा, जो अभी इंस्टेंट टेस्टिमनीज, एक एक की गवाही सुनने वाली होगी। पर कितनी दे लोगे आप? कहते धर्म परिवर्तन करते 1-1 लाख रुपए देते हैं। मुझे बताओ कौन देता है? मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं लेने के लिए तैयार हूं 1 लाख।
बताओ तो सही, कौन देता है? चर्च पे लगाएंगे पैसा। एलियन आया अमेरिका में, एलियन का शिप उतरा, एलियन देखे गए बड़े बड़े टीवी चैनल, और आज तक कोई एलियन नहीं है। धर्म परिवर्तन भी एलियन ही है, जो तुम बोलते तो रहोगे, दिखेगा कभी नहीं। अब वो कहां गए? आ जाओ, टेस्टिमनी देखो। एक औरत के लिए, एक आदमी के लिए डाइवोर्स एक मेंटल और स्पिरिचुअल टॉर्चर की तरह काम करता है। और जब आपका साथी आपको छोड़ता है क्योंकि आपके बेबी नहीं हो रहा, आपका हस्बैंड आपको छोड़ता है, इट्स जस्ट लाइक ए मेंटल और उसकी लाइफ का टॉर्चर है ये। सेकंड मैरिज, सेम प्रॉब्लम। चर्च के बारे में किसने बताया था? हमारी सिस्टर है फगवाड़ा में, उसने तेरी बताया। रियल सिस्टर? हाँ जी। सकी बहन तेरी? हाँ जी। नहीं, चर्च के बारे में बताया। चर्च आए, संडे प्रेयर हुई, अगले अगले हफ्ते प्रेग्नेंट। हाँ जी, अगले संडे। हालेलुया! हालेलुया! अब इनको कोई बोले कि तू मसीह से हट जा, हो सकता है? जिसने चख लिया, जिसने देख लिया कि यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलते हैं, जो कोई नहीं बदल सकता। लाखों गवाहियां खड़ी हैं अभी, एक एक ही सुनोगे ना, मार्वलस। एक ही सुन लो ना ध्यान से तो जीवन बदल जाएगा। एक ही सुन लो ध्यान से, यहां छपा लो कि फिर ऐसा क्या हो गया। रसौलियां अभी भी अंदर हैं, और दूसरी बात, वो बढ़ रही थी, साइज इंक्रीज हो रहा था। मैरिज सेकंड है, बेबी फिर नहीं हो रहा, और कोई कह रहा है चर्च जा। अब चर्च आने वाले को पता है मैं दवाई खा चुकी हूं, डाइवोर्स करवा चुकी हूं, धक्के खा चुकी हूं, पैसा लगा चुकी हूं। ऐसा क्या हो गया? एक हफ्ते में हो गया, ऐसा क्या हो गया? बोलो, जब जीसस सीन में एंट्री करता है, जब असली हीरो सीन में आता है, तो पूरी पिक्चर बदल जाती है। तुम्हारे पिक्चर में जीसस क्राइस्ट एंट्री मार रहे हैं हीरो की तरह। आमीन। मेरे को खड़कने वाले चाहिए और साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। नवाई निशान दे नवी पहचान होई, नवाई निशान दे नवी पहचान होई, नवा ही सब कुछ पाया। मैं बोलिया नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोलिया नचे 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 यीशु नहीं, मैं बोलिया नचे 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 यीशु नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन के दोनों कान पूरी तरह से बंद थे, बिल्कुल भी सुन नहीं पाते थे, और कहते डॉक्टर्स ने बोला था कि कान के पर्दों में छेद हो चुके हैं, जिसकी वजह से बोल नहीं सकते। और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुआ, प्रभु की आत्मा ने छुआ और इस बहन के कान पूरी तरह से खुल चुके हैं, सारा बहरापन जाता रहा। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टेस्टिमनी को सुन लो ध्यान से। ऐसा क्या हो गया कि रसौलियां भी गायब हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट बेबी भी हुआ। एक गवाही समझ आ जाए ना, समझ आ जाए, तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो कि चल भाग यहां से। मुझे पता है मैं क्या देख के आया हूं, मुझे पता है मेरे जीवन में क्या हुआ है, तुम्हें नहीं पता। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। आज के बाद आप सुसमाचार देने के लिए इस्तेमाल हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक सॉन्ग फिर से हम गाएंगे लैतुरिया वाला, और अपने हाथों को उठाएंगे, तब तक जूम ले हैंड करेंगे और खुदावन का आत्मा आपको फिल करेगा और भरेगा। लैतुरिया यहोवा मुसानु